जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को करवा रहे हैं और आज हमें जो करना है वो इनके द्वारा जो भक्ति काल का प्रकरण 5 है, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के जो 4 प्रकरण है भक्ति काल के उसको कंप्लीट कर लिया होगा। साथ ही साथ हम कंप्लीट कराने के यानी जो हम प्रकरण कंप्लीट करा रहे हैं उनसे जो रिलेटेड टीजीटी पीजीटी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक के क्वेश्चन पर टॉपिक से आए हैं उनको भी हम जस्ट जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं उसके बाद जो वीडियो होता है वो क्वेश्चन का ही वीडियो होता है, ताकि आप प्रैक्टिस करके ये कर पाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि भक्ति काल को शुक्ल जी ने कितने प्रकरण में बांटा था? 6 प्रकरण में बांटा था। आपने प्रीवियस के लेक्चर में प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देखा था पूरे भक्ति काल का, है ना? और प्रकरण 2 में आपने क्या देखा था? निर्गुण शाखा के बारे में देखा था, जिसमें कबीर है, उनकी शाखा के बारे में देखा, संत काव्यधारा। और जैसे ही आप प्रकरण 3 में जाते हैं तो आपको सूफी काव्यधारा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद प्रकरण 4 में आपने देखा राम काव्यधारा के बारे में बात किया गया है। और आज जो प्रकरण हम 5 बात करने वाले हैं वो है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण काव्यधारा। और जो आपका छठा होगा, प्रकरण छठा, उसमें जितनी भी फुटकल रचनाएं कवियों की होंगी, मतलब जितने भी अतिरिक्त कवि बचते हैं, शुक्ल जी उनको प्रकरण छठे में रख देते हैं फुटकल रचना करके। सबसे पहले हम अपना स्वयं पढ़ने के लिए जो संक्षेप नोट्स बनाते हैं बहुत क्लियर नहीं है, बट आपको ओवरऑल व्यू देने के लिए, एक जिस्ट के लिए हम आपको अपना नोट्स दिखा देते हैं कि आपको रफली ऐसे नोट्स बनाना, बहुत अच्छा नहीं बनाना है, रफली नोट्स बनाना है कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ प्रकरण 5 में कुल 17 कवियों का जिक्र किया गया है, कवियों का क्रम क्या है, कौन विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, कौन बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। मतलब कोई भी आपसे पूछे कि हाँ शुक्ल की किताब में क्या आपने पढ़ा है, प्रकरण 5 में क्या है, तो आपकी जुबान पे होना चाहिए कि हाँ पूरा हमने पढ़ा है, कृष्ण काव्यधारा है, 17 कवियों का जिक्र किया गया है, उनमें जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके किताबों से लेके उनके क्रम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां उनकी, ऐसी चीजें आपको तुरंत टिप पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो कृष्ण भक्ति शाखा में आप जाएंगे तो सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में बताया गया है, जिनको क्रमिक वाइज किसी नंबर पे नहीं रखा गया है। इसके बाद जो क्रम शुरू होता है उस क्रम में आप देखेंगे कुल 17 कवियों का जिक्र क्रम से किया जाता है, जिसपे सबसे पहले सूरदास जी का नाम आता है। सूरदास जी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नंददास। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे जाएंगे तो तीसरे नंबर पे आएंगे कृष्णदास, चौथे नंबर पे परमानंद दास, पांचवें पे कुंभन दास। इसके बाद है चतुर्भुज दास, छित स्वामी, और छित स्वामी के बाद है गोविंद स्वामी। इन लोगों को आपने अष्टछाप के कवियों में पढ़ा होगा कि 4 विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, 4 वल्लभाचार्य के। तो अष्टछाप के कवि पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल अष्टछाप के कवि के क्रम में जो है कैसे शुक्ल जी ने रखा है, बिल्कुल क्रम से रखा है, बहुत ही व्यवस्थित, क्योंकि ये विधेयवादी पद्धति में लिखते हैं तो बहुत ही वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद आप देखिए 9वें नंबर पे ये कृष्ण काव्यधारा पे हित हरिवंश को रखते हैं। और 10वें नंबर पे कुछ ऐसे कवि हैं जिनका नाम आप सामान्यता नहीं सुनते, लेकिन शुक्ल जी की किताब में है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन सी काव्यधारा के तहत आते हैं। जैसे गदाधर भट्ट, बहुत ही कम आपने सुना होगा इनके बारे में, परंतु इनको कृष्ण काव्यधारा में 10वें नंबर पे रखा गया है। मीराबाई बहुचर्चित है, 11 नंबर पे। स्वामी हरिदास 12 नंबर पे। सूरदास देखिए वो वाले सूरदास नहीं, वो तो पहले नंबर पे है। एक सूरदास और भी है, तो यहाँ पे सूरदास के बारे में बताया गया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन एक सूरदास का जिक्र और आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चौथे नंबर पे श्री भट्ट के बारे में है, 15वें नंबर पे व्यास जी के बारे में है, 16वें नंबर पे रस खानव जी का है, और 17 नंबर पे ध्रुवदास का है। इस तरीके से आपका जो है ये पूरा खत्म होता है। इसके बाद जो प्रकरण 6 शुरू होगा वो सगुण धारा में जितनी भी फुटकल रचनाएं हैं, मतलब कह सकते हैं कि पूरे भक्ति काल में जो भी एक्स्ट्रा रचनाएं बचती हैं उसको सगुण धारा में भक्ति काल की फुटकल रचना में प्रकरण 6 में शुक्ल जी रख देते हैं। अब देखिए, बहुत ही हमने संक्षेप में नोट्स, बहुत ज़्यादा नोट्स में ये नहीं किया है, क्योंकि हमने किताब में काफ़ी चीज़ें हाईलाइट कर ली है, और मुझे लगता है 1-2 बार किताब को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो कितनी चीज़ों को आप कॉपी में लिखेंगे, है ना? तो हाईलाइटेड अपने पास रखिए किताब को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में बताया गया, तो बहुत ही संक्षेप में श्री वल्लभाचार्य के बारे में बता दिया गया है कि कौन है, किस प्रकार 3 जीवों को बांटते हैं,
है ना। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक व्यू दे रहे हैं कि ऐसे हमने संक्षेप में नोट्स बनाया है। हाँ, एक चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि जब हम प्रकरण 6 करा देंगे तो एक बार पूरे नोट्स का लास्ट में रिवीजन करा देंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमने पूरे प्रकरण को कैसे-कैसे पढ़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रकरण को लेके होता है। तो हमने आपको बता दिया ना कि 17 कवियों का क्रम से आएगा। तो चलिए हम जो मूल टेक्स्ट है उस पे चलते हैं। इसको हम लास्ट में जब पूरे प्रकरण को खत्म करा लेंगे, इसके बाद एक बार पूरे नोट्स को रिवाइज करा देंगे, और आप कहेंगे तो नोट्स सेंड कर देंगे, बट ये बहुत ही रफली नोट बनाया गया, बहुत अच्छे से नहीं बनाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल में संवत 1375 से 1700, प्रकरण 5 सगुण धारा के तहत कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पे सबसे पहले शुक्ल जी क्या कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी, पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं सदी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास 1587 में हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। हमने जब राम भक्ति शाखा यानी पूरे भक्ति काव्य में ये एक चीज देखा कि कैसे दक्षिण भारत से लहर उत्तर भारत को चली भक्ति काव्य धारा के प्रसार में, जिसको हमने सविस्तार संत काव्य धारा में पढ़ा। इनके अलावा हमने राम काव्य धारा में भी पढ़ा। तो जो वल्लभाचार्य जी का नाम आता है, तो ये पहले ही बता दिए शुक्ल जी की विक्रम की 15वीं और 16वीं सदी का जो समय था, जब वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ एक छोर से दूसरे छोर पे, तो उसमें जैसे हमने रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा था कि कैसे रामानुजाचार्य ने संघर्ष किया और एक छोर से उत्तर की तरफ उन्होंने फैलाने में काम किया। दक्षिण भारत में कुछ अन्य कवि किए, पश्चिम भारत में आप नामदेव, ज्ञानदेव, इन सभी का नाम सुनते हैं। ऐसे ही आप पूर्वी में शंकराचार्य वगैरह का सुनते हैं। वैसे ही कहते हैं शुक्ल जी की वल्लभाचार्य का भी योगदान कम नहीं रहा। कृष्ण भक्ति शाखा में भले ही वल्लभाचार्य आते हैं, लेकिन जो भक्ति का प्रसार हुआ हमारे यहाँ पे, उनके प्रधान प्रवर्तकों में से एक है ये। और जन्म इनका यानी वल्लभाचार्य का अगर कहीं पे भी आया जन्म तो 1535 ये संवत में है, और 1587 में जो है संवत में गोलोकवासी यानी इनका निधन हो गया। रामानुजा से लेकर, अब रामानुजाचार्य का नाम आपने पढ़ा, सबसे पहले कौन थे ये, जब राम भक्ति शाखा प्रकरण 4 हमने पढ़ा, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा। रामानुजाचार्य के शिष्य में राघवानंद, और राघवानंद ने फिर जो है रामानंद को पकड़ा दिया, और फिर रामानंद से आप देखते हैं कबीर। तो जैसे ही राम भक्ति शाखा में आप देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने किस तरीके से भक्ति का प्रसार किया, वैसे रामानुज से लेके वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक के आचार्य हुए, सबका लक्ष्य क्या था, शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। याद होगा आपको शंकराचार्य ने जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया है, अद्वैत में वो यही मानते हैं ना कि ये जो समस्त चराचरी जगत दिख रहा है वो तो झूठा है, मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। बाद में इनका कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे विद्वान आते हैं जो कहते हैं कि हम सभी जगत में जितने भी व्यक्ति प्राणी विद्यमान है, वो सब कौन है, ब्रह्म का अंश है। हम सभी क्या है, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, हम सभी इन्हीं का अंश है, और एक दिन में हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। लेकिन शंकराचार्य की बात लोगों को समझ में नहीं आई। इन्होंने कहा ये जो जगत आपको दिख रहा है ये तो झूठा है, परम सत्य एक ही है, सिर्फ ब्रह्म है, अद्वैतवाद कोई दूसरा नहीं, एक ही है। तो वही चीज कह रहे हैं कि रामानुजा हो, चाहे वो राम भक्ति शाखा हो, वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा हो, सभी का एक समय यही मत था कि कैसे शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाया जाए। उनके अनुसार जो भक्ति लोग भगवान की भक्ति करते वो अविद्या या झूठा है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता को माना था। वल्लभ ने ब्रह्म में सर्वधर्म माने, ब्रह्म में सब धर्म माना। उन्होंने सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखरना ब्रह्म की लीला मात्र है। यानी एक भगवान थे, हम सभी को जीव को अलग अलग इस पृथ्वी पे बना के भेज दिए, तो हम सब उन्हीं के अंश हैं। वल्लभाचार्य जी का यही कहना कि हम सब तो उन्हीं के अंश हैं। जब मृत्यु होती, मृत्युपरांत जो आत्मा है परमात्मा में ही तो विलीन होगी। तो इन्होंने क्या किया, अपने अंशों को बिखेर दिया है, यही वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। और शंकराचार्य कह रहे हैं नहीं, कोई अंश नहीं बिखरा है,
परम ब्रह्म एक ही है। ये जो हम सभी हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब झूठे हैं। अपने को अंश रूप जीव में बिखरना ब्रह्म की लीला है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अंचित शक्ति से जगत के रूप में परिणित हुआ है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव होता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव होता है। माया नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। श्री कृष्ण, तो सोचना पड़ेगा किस रूप में है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ है, जो विष्णु के वैकुंठ से भी ऊपर है। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक हिस्सा है। यानी जब व्यक्ति मर जाता है, उसका निधन हो जाता है, वो गोलोक सिधारता है, तो ये व्यापक जो वैकुंठ है, यानी व्यापक वैकुंठ का मतलब यही श्री कृष्ण परम ब्रह्म, उनका जो एकात्मन एक अंश आता है, वो इन्हीं में मिल जाता है। और वो चाहे इसको नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ रूप में एक लीला रचते हैं। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव का सबसे उत्तम गति है। कहते नहीं कि हर एक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब कि जन्म मरण से मोक्ष चाहिए, उसको परम ब्रह्म में जाके विलीन होना है। और जो शंकर थे, उन्होंने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थी के असली रूप कहा और सगुण को व्यवहारिक या माया कहा। अगर हम मूर्ति बना के पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, तो शंकर जी कहते हैं कि ये सब तो माया है। ये व्यवहारिक जगत में जो कर रहे हो, ये सब तो माया है, कुछ नहीं है। और जो ये दुनिया में सब लोग हैं, वो भी माया है। बल्लभाचार्य को ये बात बिल्कुल रास नहीं आती। बल्लभाचार्य क्यों, रामानुजाचार्य, राम भक्ति शाखा, कोई भी इनका शंकराचार्य का ये मत मानने को तैयार नहीं है। तो ये बात उलट कर कहते हैं कि सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया गया है और निर्गुण को उसका अंततः तिरोहित रूप कहा गया है। यानी हम साकार रूप में अगर कृष्ण की पूजा करते हैं तो क्या गलत है? हमने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप को एक आकार दे दिया है और उसके पूज्य भाव से मानते हैं कि हम इनका अंश है, हमें इन्हीं में विलीन होना है, तो इसमें क्या गलत है? भक्ति की साधना के लिए बल्लभ ने उसकी श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया है। भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के तहत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक सहायक कहा है। तो देखिए, इन्होंने शंकराचार्य ने जैसे अद्वैतवाद कहा है, उसको बिल्कुल नहीं माना है। बल्लभाचार्य ने कहा है हम सगुण सकार रूप कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान की पूजा करते, आराध्य देव की करते, तो कुछ गलत नहीं है और हम सब उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं में जाके मिल जाना है। लेकिन शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। अब इनका उल्लेख कहाँ पे, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता में बताया गया कि सूरदास की एक वार्ता के तहत प्रेम को बताया गया कि प्रेम मुख्य चीज है और जो पूज्य बुद्धि उसको अनुषंगिक या सहायक माना गया है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो पराकाष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को राहत नहीं ताते, भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम कष्टापन है, ताहि समय ते महात्म्य रहे पीछे विस्मित हो जाए। प्रेम साधना में प्रेम साधना में बल्लभाचार्य ने क्या किया है, लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। यानी प्रेम आप कर रहे हैं तो उसमें जैसे मीरा की भक्ति को आप देखिए, जिस तरीके से मीरा जी को प्रताड़ना सहना पड़ा और उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य पूज्य श्री कृष्ण है, हमें उन्हीं को पति के रूप में मानेंगे और सिर्फ उन्हीं के हैं। तो ऐसी चीजें तो समाज को बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वीकृत है नहीं, समाज को अस्वीकृत है ऐसी चीजें। लेकिन प्रेम साधना में कहते हैं कि बल्लभ जी की लोक मर्यादा हो या वेद मर्यादा, दोनों का त्याग, अगर आपने दोनों को छोड़ दिया तो भी सही है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तो तभी होती है ना जब भगवान का अनुग्रह होता है। यानी मीरा जी पे भगवान कृष्ण का अनुग्रह नहीं होता, जिसे इनके मतलब कि इसमें जो कहा जाता है पोषण या पुष्टि करना। यानी जब आप एक भक्त होके भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं कि जब भगवान आपको एक अनुग्रहित करते हैं, जैसे कोई होता नहीं कि आपने कहीं पे निमंत्रण मिला और आप पहुंच गए, वहां पे आमंत्रित किए गए, पहुंच गए और उन्होंने आपका स्वागत सत्कार किया, आओ भगत इस तरीके से किया कि हाँ आप बिल्कुल आत्मीयता के साथ उनसे मिले। ये सभी को तो इस तरीके से मतलब अवसर ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे वही चीज कहते हैं कि प्रेम साधना में बल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है।
इस प्रेमा लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तो तभी होती है जब भगवान उनको अनुग्रहित करता है, और इस भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि कहलाता है। क्योंकि आप एक इसमें पढ़ेंगे पुष्टि मार्ग ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पुष्टि मार्ग को इसी रूप में लीजिए कि जब हम भक्ति भजन करने जाते हैं भगवान का, पता लगे आपने भगवान का भजन किया और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपको क्या किया कि आपके लिए कल्याण में या कुछ ऐसी चीजें जो आप बराबर आस्था रखते हैं वो चीजें पूरी होती है, तो आप लगता है कि हाँ भगवान आपको अनुग्रहित कर रहे हैं। वही ये कह रहे हैं कि लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है, और जब भगवान का अनुग्रह होता है जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं, इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम क्या रखा है, पुष्टि मार्ग रखा है। तो ये चीज है, जब भगवान का अनुग्रह होता है जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं, इसी से जो है वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम क्या रखा है, पुष्टि मार्ग रखा है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बताया जो 3 प्रकार के माने गए हैं, जीव 3 प्रकार के माने गए हैं, जिनमें क्या है, पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। तो जीव 3 प्रकार के में पहला जीव कौन सा है, पहला जीव है पुष्टि जीव। पुष्टि जीव कौन होता है, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव कौन होते हैं, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार के जीव बताए हैं पुष्टि मार्ग में, देखे तो 3 प्रकार के जीव है। एक पुष्टि जीव है, पहला कौन है, पहला है पुष्टि जीव, दूसरा है मर्यादा जीव और तीसरा है प्रवाह जीव। जो पुष्टि जीव है जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो पुष्टि जीव में जैसे हम संसार में रह रहे हैं और भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं कि भगवान जो है हमको अनुग्रहित करेंगे, और उनके नित्य लीला में अगर हम प्रवेश पाते हैं तो वो तो है पुष्टि जीव। और मर्यादा जीव है जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। मर्यादा जीव में क्या है कि हम हर तरफ देखें कि मान मर्यादा बचा रहे, उनको ध्यान में रखते हैं। अगर भक्ति भी करेंगे तो स्वीकृत भाव वाली भक्ति करेंगे, खुलकर नहीं करेंगे। तो अगर भगवान ने अनुग्रह कर दिया, भरोसा रखते हैं, नित्य लीला में प्रवेश, तब तो पुष्टि जीव है। वेद विधि विधान स्वीकृत भाव देख के करेंगे तब तो मर्यादा जीव है। और प्रवाह जीव एक ऐसा जीव होता है जो संसार के प्रवाह में पड़े जो सांसारिक सुख है उनकी ही प्राप्ति में लगा रहता है। जो सांसारिक सुख, भौतिक सुख सुविधाएं दिख रही है, उसी में रहते हुए एक तरीके से अपनी आत्मा को शांति देने के लिए पूज्य भाव से पूजा पाठ कर लेता है। तो कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में, एक ग्रंथ है, नाम है उसका कृष्णाश्रय। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी जो थे वो अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण बहुत ही कठिन है भी। क्या मीरा जी के लिए वो भक्ति भाव सरल रहा होगा? उतने बड़े राजघराने की एक स्त्री, सब कुछ लोग लज्जा को छोड़कर वो कहती है कि नहीं, भगवान ही यानी श्री कृष्ण जी को हम पति के रूप में देखते हैं, क्या वो स्वीकृत भाव रहा होगा सभी के लिए? तो कहते हैं कि कृष्णाश्रय ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी कहते हैं इतना आसान नहीं है भक्ति। वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण बहुत ही कठिनाई से होता है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था। यानी एक समय था, आप भारतवर्ष पे देखेंगे तो हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य सिर्फ दक्षिण का जो विजयनगर राज्य था, बस वही रह गया था। और बहामनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गुने हुए दिखाई पड़ते थे। यानी सब कुछ तो कब्जे में चला गया था किसके, मुस्लिम का। बस पूरे आप देखें तो दक्षिण भारत में एक विजयनगर राज्य उस समय जो है स्वतंत्र था। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षण भक्ति का प्रचार कार्य खूब तेजी से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। निर्गुण पंथ में आपने देखा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने नाथ पंथ में देखा, नाथ पंथ वाले कहे कि आपके वेद पुराण उपनिषद सब बेकार है, हठ योग करो, हठ योग की साधना करो। तो सिद्ध आके कहते नहीं स्त्री संसर्ग करो। लोग कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या। तो कहते हैं कि जैसे एक निर्गुण पंथ है जो निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, उतनी बुद्धि सबकी नहीं होती ना। जैसे सामने आपने मूर्ति रख दिया तो लोगों को लगता है हाँ ये भगवान है, इन्हीं से हमें बातें करनी, ये हमारे दुख को हरेंगे। आपने कह दिया नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अब ना उनके सामने मूर्ति है ना कुछ है, वो सोच ही नहीं पा रहे उनके भगवान है कैसे। तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जब ये मुसलमान आक्रांता हमारे देश पे आके पूरे भारत को कब्जा कर लिए, और यहाँ पे सिर्फ दक्षिण भारत में एक जो है विजयनगर राज्य बचा रह गया स्वतंत्र। और धीरे धीरे मुस्लिम जड़ते जमे जा रहे थे।
और आपने देखा कि निर्गुण शाखा में ही सूफी काव्य धारा आता है। हालांकि सूफी काव्य धारा प्रेम भक्ति के साथ ही था, प्रेम भाव के साथ बात करता था, लेकिन हमारे यहाँ के जो संत लोग थे वो तो कहते वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे थे कि वेद शास्त्र वगैरह बेकार है। तो कहते उस समय बल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया कुछ देश काल को देखकर। यहाँ तक आपको क्या क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने ये बताया कि जैसे भक्ति की लहर दक्षिण से पूरे भारत में फैलाने का काम ढेर सारे संतों ने किया, चाहे वो रामाश्रयी शाखा के हो, रामाश्रयी शाखा में रामानुजाचार्य हों, या अन्य अलग अलग देशों में विभक्त जो भी है अलग संतों के द्वारा किया गया, वैसे ही प्रमुख भूमिका में बल्लभाचार्य जी रहे। बल्लभाचार्य जी ने ही पुष्टि मार्ग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यानी कृष्ण की जो शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा चली है, कहीं ना कहीं इनके प्रवर्तकों में से बल्लभाचार्य एक आते हैं। और ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद को काट देते हैं। ये कहते हैं हर एक व्यक्ति ब्रह्म का एक अंश है, उस अंश का एक दिन उसी में विलीन हो जाना है, परम आनंद की प्राप्ति वैसे ही होगी। दूसरी बात, एक जिक्र करते हैं कि कृष्णाश्रय नामक एक काव्य ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, उसमें ये बताते हैं कि जो भक्ति भाव है अगर श्रद्धा से किया जाए, पूरी तन्मयता से, तो मर्यादा मार्ग पे चलना बहुत कठिन काम है। उसका हमने एग्जाम्पल आपको मीरा के भक्ति भाव से बताया। और कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे धीरे धीरे मुसलमान कब्जा करते चले जा रहे थे, हमारे निर्गुण धारा वाले सब कहते हैं कि नहीं वेद शास्त्र पुराण सब बेकार है, सूफी वाले कहते नहीं सूफियाना अंदाज में प्रेम करो। कहते ऐसे समय में पुष्टि मार्ग की बात को रखते हैं बल्लभाचार्य और लोगों को समझाते हैं कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो कि शुक्ल जी कहते हैं, ये तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। कहते हैं कि सभी के हाथ में भक्ति भाव है, आप भक्ति भाव से अपने सगुण एक ब्रह्म की उपासना करो। अगर आप अनुग्रहित होते हो, यही है पुष्टि मार्ग, यानी आप उनके अनुग्रह के पात्र होते हो, तो आपके मन में भी जगेगा कि हाँ कोई हमारा रक्षक है। तो इन्होंने ये सब किया देश काल को देख कर किया। अब बल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? यहाँ पे हम बता दें, ये शुक्ल जी की सीरीज चल रही है और ये बस इसमें आप फैक्ट मत ढूंढिएगा, इससे आप जो है जैसे कृष्ण भक्ति शाखा की पूरी समझ बनाइएगा। फैक्ट तो आपको यहाँ भी करा देंगे, और जैसे ही आपकी ये शुक्ल जी की सीरीज खत्म होगी, अगर आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित हो चुकी होगी, तो हम फैक्ट वाली सीरीज भी आपके सरस्वती पांडे से फैक्ट सीरीज करा देंगे, या और टॉपिक से अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके आपको, जैसे राम भक्ति शाखा से कितने फैक्ट आ सकते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से कितने फैक्ट आते हैं, तथ्यवार विवरण, उसको भी करा देंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़िएगा ना, तो पूरे ध्यान से आप कृष्ण भक्ति शाखा की जो जड़ है बस उसे पकड़िएगा। आगे कहते हैं कि जो बल्लभाचार्य जी हैं उनके मुख्य ग्रंथ कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे बल्लभाचार्य के ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। देखिए यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, पूर्व मीमांसा भाष्य इनका था, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य यानी उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य को ही अड़ु भाष्य के नाम से जाना जाता है। तो दो रचना आपने पढ़ लिया बल्लभाचार्य का, पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अड़ु भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बल्लभाचार्य का क्या है, कौन सा दर्शन है? आपने शुद्ध अद्वैत का नाम सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन से जो है जितने भी आप पढ़ेंगे कृष्णाश्रयी शाखा में कौन किस संप्रदाय से है। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इनके प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। यानी जो शुद्ध अद्वैत नाम का एक आप कहते हैं कि संप्रदाय चला है, इसका जो प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है वो पूर्व मीमांसा, तो यानी जो इनके उत्तर मीमांसा है यही इसका प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। और बल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत का ही प्रतिष्ठापन किया है। जैसे शंकराचार्य का आप अद्वैतवाद कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही कहते हैं शुद्ध अद्वैत। ये शुद्ध अद्वैत किसका है? बल्लभाचार्य का। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, ये भी इनकी रचना है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध कई बार एग्जाम में आया है, बल्लभाचार्य का है। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं। इनमें से जो पूर्व मीमांसा भाष्य है उसका बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है, और जो दूसरा है उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य या अड़ु भाष्य, इसको आचार्य जी ने पूरी की थी। नहीं, अड़ु भाष्य को आचार्य जी पूरी ही नहीं कर पाए थे। पूर्व मीमांसा का तो बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है, अड़ु भाष्य तो ये पूरी नहीं कर पाए। अतः अंत के 1.5 अध्याय जो है, यानी अड़ु भाष्य के जो अंत के 1.5 अध्याय बचे, उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने लिख कर किया।
अब आपको पता चला ये वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है, विट्ठल नाथ है। और विट्ठल नाथ ने क्या किया, जो इनकी दूसरी रचना उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य है, जो अणुसूत्र भाष्य है, उसके कितने पेज, उसके 1.5 अध्याय गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया। भागवत की जो सूक्ष्म टीका है वो मिलती ही नहीं। अब देखिए इनकी जो रचना है भागवत का सूक्ष्म टीका, ये तीसरा, ये तो मिलता ही नहीं। सुबोधनी का भी कुछ ही अंश मिलता है। और प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मारी यानी पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई। तो इनके प्रकरण ग्रंथ में जो पुष्टि प्रवाह मार्ग नाम की पुस्तक है, इसको मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाया। देखिए यहाँ पे तुलना करके पढ़ाया गया। रामानुजाचार्य को आप रामाश्रयी शाखा में पढ़ते हैं, कहते हैं कि जैसे रामाश्रयी शाखा में रामानुजाचार्य है, वैसे उन्हीं के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में क्या किया, पर्यटन किया, यानी घूमा और विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। यानी अपने भारत को समझना है तो आपने देखा होगा कि गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, भारत भ्रमण पे निकले। अगर हम भारत भ्रमण पे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में कितनी विविधता है। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों की समस्या समझते हैं, जानते हैं। तो जो संत महात्मा होते थे, जब उनको समझना होता था तो वो पर्यटन पे निकल चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन का नाम आपने सुना है हिंदी साहित्य में, यात्रा वृतांत के महारथी कहेंगे उनको। तो इसी तरीके से कहते हैं कि जैसे रामानुजाचार्य जी है, भारत के बहुत से भागों में घूमे, पर्यटन किए और विद्वानों से मिलकर शास्त्रार्थ किए और ऐसे करके अपने मत का प्रचार किए, वैसे ही वल्लभाचार्य ने भी किया। अंत में क्या हुआ, अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। किसने, वल्लभाचार्य ने। और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर बनवाया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडन बांध दिया। यानी जब पूरे भारत में जो है भ्रमण कर चुके वल्लभाचार्य और कृष्णाश्रयी शाखा को फैला चुके, तो अंत में जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ होता है वृंदावन, यानी कृष्ण जी की जन्मभूमि में जाकर ये जो है अंत में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर ये इनके शिष्य का नाम क्या होता है, वल्लभाचार्य के पूरनमल खत्री। पूरनमल खत्री द्वारा ये क्या करते, जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत पे ये बनवाते हैं किसका मंदिर, श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर, और सेवा का बड़ा काम सौंप देते हैं। अब वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति, सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें क्या था, भोग राग विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं कहकर होने लगी, कि जो मंदिर है वहां पे केसर की चक्की चल रही है। और भोग विलास की इस आकर्षक का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो भी प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल कर दिया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योगदान दिया। अब देखिए इस तरीके से एक आधार दे दिया ना, पहले भक्ति भाव पूरे भारत में प्रसारित किया, फिर एक जगह पे जाके अपने जो आराध्य हैं, उनका जो जन्मभूमि है, वहाँ पे एक गद्दी स्थापित कर दी अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा मिलके। और ये गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का जब मंदिर बन गया, वहाँ पे बहुत बड़े साधु संत सब आने लगे जो कृष्ण भक्ति को मानते थे, अच्छे अच्छे पद का गायन करने लगे और सब लोग रमने लगे, सबको आधार मिल गया। सब संप्रदायों के जो कृष्ण भक्त थे वो आते वहाँ पे, और ब्रज लीला को लेकर बातचीतें होती और मधुर रूप में गायन होता। इस महत्व की भावना से उत्पन्न जो श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव ये छेड़ दिए थे, उनके कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों ने नहीं पाया। फल ये हुआ कि कृष्ण भक्त कभी अधिकतर फुटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। इन्होंने कहा कि जब सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित जो कृष्ण है उनकी ब्रज लीला को ही लेकर चले, यानी आपने पढ़ा होगा जो भागवत है उसमें कहते हैं कि जो कृष्ण की ब्रज लीला को दिखाया गया है, कहते हैं कि सब संप्रदाय के जब कृष्ण भक्त वहाँ पे आने लगे तो उसमें जो भागवत में कृष्ण की लीला दी गई है उसी को लेके चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण, महत्व की भावना की कितना किसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी जो भावना है उससे उत्पन्न जो श्रद्धा है पूज्य बुद्धि को अगर आप छोड़ देंगे तो कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म
संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। उन लोगों ने देखिए उनके बचपना, उनकी बाल लीला को ही आधार बना लिया। ये नहीं देखा कि एक समय जो है महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश यानी एक उनका लोक रक्षक रूप भी है, धर्म की संस्थापना करने वाले माने जाते हैं। अब भगवान के जो धर्म स्वरूप को इस प्रकार वो किनारे रख दिए, तो किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास जो है वो कृष्ण भक्तों में नहीं हो पाया। फल ये हुआ कि जो कृष्ण भक्त थे वो कभी अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। देखिए दो चीजें, श्री कृष्ण भगवान के दो रूप है। एक तो उनकी बाल लीला वाला है जो आप अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर उनकी बाल लीला तक आप सीमित हो गए, उनका लोक रक्षक रूप आपने महाभारत में जाके जिस तरीके से पूरा उन्होंने गीता का उपदेश दिया, एक लोक रक्षक के रूप में आते, एक धर्म के प्रतिस्थापना यानी धर्म को संस्थापित करने के रूप में आते। अगर आपने इनका बृहद रूप में नहीं देखा, तो अगर आपने बड़े रूप में धर्म के रक्षक के रूप में नहीं देखा उनको, तो आप उतनी बड़ी उनकी कल्पना नहीं कर सकते, और कल्पना नहीं कर सकते तो ऐसा प्रबंध काव्य, ऐसा गायन नहीं कर सकते जो बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। आपने कृष्ण लीला में उनके बचपन का वही सारा चीज देखा, प्रेम देखा, जैसे सूरदास में आप बाल्य लीला का वात्सल्य प्रेम का झलक देखते हैं, तो आप इतने तक ही सीमित रहे। और जब किसी को आप लोक रक्षक के रूप में देखते हैं तो बहुत बड़े रूप में आप उनको देखते हैं। तो इन्होंने कहा जब श्रीनाथ जी का मंदिर हमने स्थापित किया, वहां पे जिस तरीके से लोग आए, उनके किस चीज को लेके चले, राधा और कृष्ण के प्रेम लीला को ही लेके चले। भागवत धर्म का उदय, अब देखिए जो भागवत धर्म है उसका उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था, और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिरों में प्रतिष्ठापित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई। यानी एक समय था, कह रहे हैं कि भागवत धर्म तो महाभारत काल में ही इसका वो उद्भव हो चुका था, और वैष्णव धर्म जो फैला फूला उसका संगठन कह रहे हैं कि ज्यादा दक्षिण में हुआ। और वैसे भी आपने देखी पहले ही इसलिए कारण बता दिया कि पूरे उत्तर भारत में आपने देखा तो ये मुस्लिम आक्रांता आके विराजमान हो चुके थे, वैसे ही कहीं स्पेस नहीं था। स्पेस कहीं था तो आपने देखा विजयनगर बचा हुआ था, बहमनी राज्य बचा था। तो ये कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म का जो सांप्रदायिक स्वरूप है, सांप्रदायिक स्वरूप, वो तो दक्षिण में ही आया, और दक्षिण में आया तो ये लोग जब अनुकरण नकल किए संहिता, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ ये सारे, और श्री कृष्ण का जो मधुर रूप है गोपियों के संग प्रेम का, तो ये दक्षिण के मंदिरों में एक देवदासी प्रथा चलता था। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि माता पिता अपनी बच्चियों को बचपन से ही उनको मंदिर को सौंप देते थे, वो उनकी सेवा में रहती थी। और देवदासी प्रथा बहुत ही मतलब गलत भी हुआ एक तरीके से, क्योंकि जिस भावना से लोग सौंपते थे उन लड़कियों के साथ जस्टिस नहीं होता था, उनका शारीरिक शोषण भी होता था। लेकिन कह रहे हैं कि दक्षिण के मंदिरों की ये जो देवदासी प्रथा में था, ये लोग अपने को कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे पति हैं, तो ठाकुर जी पति के रूप में। हालांकि बाद में ये मंदिर में कैसे शोषण वगैरह होता था, इसलिए देवदासी प्रथा वगैरह बंद करना पड़ा। तो कहते हैं कि उसमें वो पति रूप में अगर भगवान को मानती थी तो वो विधेय था। बाद में कहते हैं कि इन्हीं देवदासियों में से कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हुई। दक्षिण में आपने आंडाल का नाम सुना होगा, तो जैसे उत्तर भारत में मीरा के बारे में बात किया जाता है, सहजोबाई के बारे में बात किया जाता है, वैसे ही आप देखते हैं कि दक्षिण में दक्षिण की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है, देवदासी अंडाल। अंडाल भी एक मंदिर में देवदासी ही थी, और ये बहुत ही प्रसिद्ध भक्तिन हो गई, जिनका संवत वही जन्म संवत 773 में हुआ। आंडाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुपाई नामक पुस्तक में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, तिरुपाई पुस्तक में क्या मिलता है? तो दक्षिण भारत की मीरा कही जाने वाली आंडाल जो द्रविड़ भाषा में जो भी लिखा वो तिरुपाई नामक इनके पुस्तक में मिलता है। आंडाल एक स्थान पर ये कहती है कि अब मैं पूर्ण यवन को प्राप्त हूँ। ये क्वेश्चन आया है, जब हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा शुक्ल जी की ये पंक्ति आई है कि ये किसके बारे में कहा गया है कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अलावा और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी।
रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना श्री माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत ज्यादा पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद, ये सब भी था। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आपको ये पता चला ना कि दक्षिण भारत से कैसे ये जो है भक्ति भाव बल्लभाचार्य जो बता रहे हैं श्री कृष्ण संप्रदाय की देवदासियों ने उसमें कैसे बहुत ज्यादा अपनी रोल अदा की और उसमें आंदाल थी दक्षिण की मीरा। और उन्होंने कहा जब हम नव यौवन को प्राप्त कर चुके हैं तो अंततः मेरे पति जो है कौन है, कृष्ण जी हैं। और बाद में कहते हैं कि मीराबाई भी इसी तरीके से कही। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन पे भी प्रभाव पड़ा। तो कहते हैं इन सब पे ये जो प्रेम वाली बात है ना, ये सूफियों का बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि सूफी उस समय आ चुके थे। अभी इतना जो हमने आप तक बताया है ना, ये सिर्फ मतलब समझ लीजिए कि पूरे कृष्णाश्रयी शाखा का एक आपको उन्होंने दिया है कि दृष्टि की ये है बल्लभाचार्य ने कैसे स्थापित किया, कैसे बाहर से लोग आए, कैसे देवदासी प्रथा था, क्या क्या था। अब जो मुख्य रूप से एक एक संतों के बारे में पढ़ेंगे आप, कृष्णाश्रयी शाखा में कौन कौन से संत आते हैं, कुल मिला के 17 लोगों के बारे में जिक्र किया है। वो सूरदास से शुरू होता है। बल्लभाचार्य जी को उनको उनमें नहीं गिना जाता। जैसे रामानुजाचार्य को रामाश्रयी शाखा में उसके प्रतिष्ठापक के तौर पे माना जाता है, तो वहां से नहीं शुरू होता है। वैसे यहाँ पे सूरदास जी पहले नंबर पे हैं। जो सूरदास यानी अष्टछाप के कवि में 8 लोग का नाम आप पढ़ेंगे ना, तो सूरदास से वो चीजें शुरू हो जा रही है। पहले कवि के तौर पे है सूरदास जी। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता, आपने सुना होगा 84 वैष्णव की वार्ता, यानी वैष्णव संप्रदाय में जो 84 लोग मानने वाले थे उनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत दिया गया है। तो ये 84 वैष्णव की वार्ता में इनका जिक्र मिलता है सूरदास जी के वृत्त के बारे में। कहते हैं कि ये जो थे ये पहले गऊ घाट आगरे तथा मथुरा के बीच में पड़ता था। आगरा और मथुरा के बीच में गऊ घाट, और पहले ये गऊ घाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे सूरदास जी, और भजन करते थे वहां पे। और गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे आपने देखा कि कैसे पूरनमल खत्री के सहयोग से बल्लभाचार्य ने गोवर्धन पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवा दिया, और ये गऊ घाट पे बैठे रहते, स्वामी के रूप में रहते थे। जब गोवर्धन पे श्रीनाथ जी का मंदिर बन गया तो उसके पीछे एक बार बल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे। तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाए। कौन? सूरदास बल्लभाचार्य को। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य तभी बना लिया और भागवत की कथाओं को गाने योग पदों में करने का आदेश दिया कि तुम जो भागवत के पद है ना, ऐसा करो तुम गाने योग बना दो उस पद को। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख बल्लभाचार्य बहुत ही प्रशंसित हुए कि हमने इतना बढ़िया काम दिया और ये तो सारा कर लिए। और फिर इसके बाद कहे कि भाई तुम गऊ घाट पे ऐसे क्यों बैठे रहते हो, तुम आओ श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करो। कीर्तन भी तो एक प्रभु की सेवा ही हुई। अब इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर कब बनवाया था? 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा कर दिया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में, यानी 1576 में पूरा कंप्लीट हो गया था और 1576 के बाद उसमें 11 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1587 हो जाएगा। अब 11 साल बाद इसी मंदिर को आप देखते हैं तो बल्लभाचार्य जी की मतलब 1587 में बल्लभाचार्य की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य में कैसे बनते हैं कि गऊ घाट पे बैठ के भजन करते रहते। जब ये वहाँ पे बल्लभाचार्य एक बार अपने मंदिर के दर्शन के लिए श्रीनाथ जी के वहाँ पे आए और पूरनमल खत्री ने 76 में बनवा ही दिया था, तो ये इनको काम दे दिए कि एक काम करो, जो भागवत की कथा है उनको तुम गाने योग पदों में कन्वर्ट कर दो। और इन्होंने बहुत अच्छे से बदल दिया, तो बड़े खुश हो गए, कहे कि अब तुम गद्दी को संभालो। और जब 1587 में जो है इनकी मृत्यु बल्लभाचार्य की हो गई, तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके निर्माण के थोड़े ही पीछे सूरदास जी बल्लभ संप्रदाय में आए और वो 84 वैष्णव की वार्ता की इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। औरव पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जब औरव पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडन भयो है, पर कीर्तन को मंडन नहीं कियो, ताते अब सूरदास को दीजिए, यानी अब सूरदास को दीजिए। अतः कहते हैं कि संबत 1580 के आसपास, क्योंकि 87 में बल्लभाचार्य की मृत्यु होती है ना, तो कहते हैं 1580 के आसपास सूरदास जी जो है बल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे ऐसा लगता है। और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उनको कीर्तन सेवा मिली होगी, तब से वो बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इनका स्पष्ट आभास किसमें मिलता है? सूर सरावली के भीतर मिलता है। तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया, पर सूर ने प्रकट रूप में। कहते हैं कि तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में चीजों को पहुंचाया,
पर जो सूर है उन्होंने प्रकट रूप में पहुंचा दिया। कृष्ण जन्म के उपरांत, जब कृष्ण जी का जन्म हो गया तो कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहा था। उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है, क्या कहता है, नंद जो मेरे मन आनंद भयो है, गौ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो में शून्य के अति आतुर उठी धायो। अब ये कह रहे हैं कि सूर सरावली में ये सारी चीजें थी कि कीर्तन करते थे, लेकिन तुलसीदास के बारे में जब कहा गया कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की जो भावना करते हैं, तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में उस चीज को किया, लेकिन सूरदास ने तो प्रकट रूप में किया। जब पता चला कि नंद के घर कृष्ण का जन्म हुआ है, बराबर आनंदोत्सव हो रहा है, और एक दाढ़ी आकर उनसे कहता है कि नंद जो मेरे आनंद भयो है, गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुन के अति आतुर उठी धायो, कि मैं तुम बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पुत्र हुआ है। जब तुम मदन मोहन करि टेरो, यह सुन के घर आयो, हो तो तर तेरे घर को दाढ़ी, शूरदास मेरे न्याओ। यानी बल्लभाचार्य जी के पुत्र, बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम क्या था, गोसाई विठलनाथ, क्योंकि वो इनका जो टीका था उन्होंने 1.5 अध्याय तो विठल ने ही पूरा किया था। विठल जो थे उनके सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। यानी बल्लभाचार्य जी का जो पुत्र का नाम है विठलनाथ, उनके सामने जो गोवर्धन की तलहटी थी, उसी तलहटी में पारसोली गांव में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी वही वार्ता से लगता है। गोसाई विठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुआ, यानी इनके पुत्र बल्लभा के पुत्र विठल का 1587 में पढ़ा था, बल्लभाचार्य का हो जाता है, 1642 में इनके पुत्र का हो जाता है। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पता चलता है कि पिता पुत्र 1642 में ये हुए थे और 1500 लगभग 87 में ये हुए। और इनका सूरदास का कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है। सूर सागर समाप्त करने पर कहते हैं कि जो सूर सागर लिख रहे थे ये, वो समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सरावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था बताया है 67 साल। यानी जब वो सूर सरावली लिख रहे थे तब बता रहे थे कि वो 67 साल के हो चुके थे। गुरु प्रसाद होते या दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। तात्पर्य ये कि 67 वर्ष के पहले वे सूर सागर लिख चुके थे, और जैसे ही समाप्त किए थोड़े ही पीछे जब सरावली लिखी होगी, एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों की उदाहरण है। इसे पता चला ना साहित्य लहरी में क्या है, अलंकार और नायिका भेद की एग्जाम्पल। इसका रचनाकार सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया, मुनि सुनी रसन के रसलेख, दसन गौरी नन को लिखी सुबल संवत भेद। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी का समापन होता है, यानी साहित्य लहरी 1607 में लिख के एंड करते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर, यानी सूरसागर से जब ये छुट्टी पाए क्रीड़ा का ये ग्रंथ, तो सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 साल बाद यदि जब सूर सरावली की रचना हुई होगी तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी वही लगभग 67 साल के रहे होंगे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 माने तो लगभग 1540 के आसपास तथा मृत्युकाल 1620 के आसपास ही अनुमानित होगा, यानी 1620। यानी 1587 में अगर इनके बल्लभाचार्य की मृत्यु हुई तो लगभग कह रहे हैं कि 1620 के आसपास इनका हुआ होगा, और विठलनाथ का 1642। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर अपनी वंश परंपरा कौन सी रचना में देते हैं, तो साहित्य लहरी के अंत में। उस पद के अनुसार सूर कहते हैं कि पृथ्वीराज के कवि जो थे चंद बरदाई, ये जब हम पढ़ा रहे थे आपको आदिकाल तब भी बताए थे कि जो सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं साहित्य लहरी के अंत में। उस पद के अनुसार सूर जो पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई थे उनके वंशज ब्रह्मभट्ट थे। तो चंद कवि के कुल में कहते हैं कि हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास ही थे। एक कहते हैं कि शेष 6 भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। एक जो बचे वो अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर गए और 6 दिन उसी में कुएं में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने आते हैं और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने उनसे वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है। अब देखिए ये घटना कहाँ से है कि वो सूरदास क्यों हुए, क्योंकि जब ये कृष्ण के वात्सल का इतना बढ़िया वर्णन करते हैं ना लोग, यही वो लगाते हैं कि अगर ये इनके पास आंख नहीं थी तो इन्हें सूरदास का इनकी बाल लीला कृष्ण की बाल लीला का इतना अद्भुत वर्णन कैसे किया। तो वही कहते हैं कि एक समय था जब ये कुएं में 6 दिन गिरे, 7वें दिन भगवान कृष्ण ने दर्शन किया तो भगवान कृष्ण ने इन्होंने कहा,
एक वर मांगा कि मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब, और मतलब जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब मैं नहीं चाहता कि किसी और का देखूं, और सदा आपका मैं भजन करूं। तो वो भगवान ने इनकी आंखों को ले लिया, ये अंधे हो गए जब बाहर निकले, और ये ब्रज में आए और भजन करने लगे। वहां गोसाई जी उन्हें अष्टछाप में लिया, यानी जो गोसाई जी थे उन्होंने अष्टछाप कवियों में उनको ले लिया। हमारा अनुमान ये कि जो साहित्य ले रही है उसमें भी ये पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया हो। ये पंक्ति है, प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते सत्र होई नास। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। सारांश ये है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त मिलता है, कहानी मिलती है, वो 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी अद्यपि बल्लभाचार्य जी के पौत्र, देखिए बल्लभाचार्य जी के पोते कौन हुए? गोकुलनाथ। पुत्र कौन हुए? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ इनके पुत्र हुए, और गोकुलनाथ ने ही 84 लोग, जो 84 साधु संत थे, उनका एक वृतांत लिखा है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। तो यही जो थोड़ा बहुत बचा है ना, ये सूरदास के बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये जो 84 वैष्णव संप्रदाय के मत मानने वाले साधु संत थे, उनकी जो वार्ता है गोकुलनाथ की रचना, उसी में से कहते हैं मिला है, और पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है, और बल्लभाचार्य जी की शिष्या ना होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है। अच्छा, लोग ये भी कहे कि बल्लभाचार्य की, देखिए मीराबाई तो रैदास को अपना गुरु मानती है कि नहीं? रैदास को ही हमने बताया था अपने गुरु मानती है। रैदास किस में आते थे? निर्गुण में हमने पढ़ा था, कबीर वाले में। तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बल्लभाचार्य जो है, बल्लभाचार्य की शिष्या तो मीराबाई थी नहीं, इसलिए बहुत लोग बुरा भला उनको गालियां तक दे देते हैं। रंग ढंग से ये बात गोकुलनाथ जी के पीछे उनकी किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छप्पे मिलता है। भक्तमाल जो रचना है उसमें कहते हैं सूरदास के बारे में बस एक रचना, ये एक छप्पे मिलता है। तो ये मिलता है कि उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत दुखधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दिष्ट हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और कि जो यह गुण सौनानी धारे, सुर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन कार्य। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक वृत्त ना पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला, वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयास किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। एक उल्लेख जैसे आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में, आईने अकबरी में कहते हैं कि अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बिनकरों आदि कलावंतों की जो फेहरिस्त है, उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम आते हैं। आईने अकबरी जो है उसमें अकबर के दरबार में नौकर चाकर सब रहते कलावंत, उसमें कह रहे हैं एक लंबी फेहरिस्त में बाबा रामदास का नाम और बाबा रामदास के बेटे का नाम है सूरदास, वो दोनों के नाम है। उसी ग्रंथ में ये भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में आ जाती थी और बादशाह का मनोरंजन करती। अकबर वही संवत 1613। अब देखिए इनके बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में सूरदास के बता रहे हैं 1620। तो कहते हैं अकबर संवत 1613 में गद्दी पर ही बैठता है, और हमारे सूरदास 1580 के आसपास ही तो बल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए थे, और उनके पहले भी वो विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पे रहते ही थे। इस दशा में 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे वो पहुंच जाएंगे? अतः जो आईने अकबरी के सूरदास है और सूर सागर के सूरदास है, वो एक व्यक्ति नहीं है। वैसे भी हमने आपको 16वें नंबर पे शायद एक लोगों का नाम बताया जो सूरदास नाम से हैं, तो कहते हैं ये वो वाले सूरदास नहीं है जो यहाँ आईने अकबरी में जिक्र किया गया है। दूसरा कहते हैं कि मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें बनारस की किसी संत सूरदास, हाँ यहाँ पे बोला गया है कि ये मुंशियात अबुल फजल जो है इनके एक पत्रों का संग्रह है। इसी में बनारस के कोई संत है सूरदास, उन्हीं के नाम अबुल फजल का एक पत्र भी है। बनारस का कराड़ी इस सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उससे इनकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। इसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है कि बनारस के सूरदार बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए, और हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाए गए। उम्मीद है कि आप भी सिर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे, और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक सिनास जानकर दोस्त रखते हैं। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती कि कोई ऐसे संत है जिनके अकबर के दीर इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता है। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो,
अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया गया, एक तो संवत 1640 में हो गया, 61 में गया। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय लगता है कि सूर का गोलोकवासी हो चुका था, यानी जो अपने सूरदास थे कृष्णाष्टमी शाखा के प्रमुख, उनका गोलोकवासी हो गया था। यदि उन्हें तब तक जीवित माना जाए तो तब वो 100 वर्ष के हो जाएंगे, तो मृत के इतने समीप आकर वो इन सब झमेले में क्यों पड़ेंगे। तो अगर कहीं पे दो दो सूरदास का नाम आता है तो उनको अलग समझना चाहिए। अब श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र जो गोसाई विट्ठल नाथ थे वो गद्दी पे बैठते हैं। उस समय तक पुष्टिमार्गी कोई कभी सुंदर से सुंदर पदों की रचना, मतलब कि उस समय जब इनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ गद्दी पे बैठते हैं उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कभी सुंदर से सुंदर पद की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 जो सबसे अच्छे कवि थे उनको चुन लिया और अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवियों में पहले नंबर पे तो सूरदास ही थे। सूरदास के बाद कुंभन है, कुंभन के नाथ परमानंद है, फिर कृष्णदास, और इसके बाद आप देखिए छित स्वामी, गोविंद स्वामी, छित गोविंद चतुर्भुज नंदास। अब इनको आप ऐसे क्रम से ही याद रखिएगा। 4 इनके हैं, वल्लभाचार्य के 4 हैं, इनके पुत्र विट्ठल के। तो सूर है, कुंभन है, परमानंद है, कृष्ण है, ये तो 4 इधर हो गए। बाकी छित है, गोस्वामी है, चतुर्भुज है, नंदास, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी भी आ सकती है ना, तो आप क्रम से ही याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? सूर कुंभन परम आनंद, सूर कुंभन परम आनंद कृष्ण, तो सूर कुंभन परम आनंद कृष्ण, बाकी छित गोस्वामी चतुर्भुज नंदास, ऐसे ही याद रखिएगा, कोई ट्रिक ट्रिक मत बनाइएगा, अदरवाइज फिर वही ना आगे पीछे होगा। अब कहते हैं कि कृष्ण भक्ति परंपरा में जो श्री कृष्ण है उनकी प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व का बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुआ, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि शुक्ल जी की किताब में शुरुआत में क्या बताया गया कि जो कृष्ण है वो लोक रक्षक के रूप में है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा रामाश्री शाखा में जो इनके क्या नाम है तुलसीदास जी के राम है वो लोक मंगलकारी राम है नहीं, लोक धर्म रक्षक के राम है। लेकिन क्या शुक्ल जी की किताब में जो शुरुआत में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया तो ये श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति को लेकर उनके प्रेम तत्व की जो भावना से विस्तार करते हैं उसमें उनके लोक पक्ष का समावेश नहीं है, बल्कि वो जो कृष्ण है जो प्रेम में गोपियों से घिरे पड़े हैं उनके बारे में है। वहां पे बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं है। द्वारका की श्री कृष्ण कैसे थे? लोक रक्षक रूप में लोगों को बचाते थे कोई संकट से। अब कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कभी चले हैं वह हास बिलहास की तरंगों से भरपूर आनंद सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फला फूला है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में कह देना जरूरी है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। समाज किधर जा रहा है इस बात की इन्हें परवाह ही नहीं थी। यहाँ तक कि इतने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगार में लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत किया उसका लौकिक स्थूल दृष्टि कोई मतलब ही नहीं था। बस वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं। जिस तरह इन लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपने गुणाति गुण चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। यानी शुक्ल जी को वैसे भी ये चीज पसंद नहीं है कि आपने एक तरीके से विश्व का कल्याण करने का जो एक इनका जिम्मा लोक रक्षक का रूम था वो तो कहीं दिखाया ही नहीं। आपने हास बिलहास परिहास में वही गीत गोविंद जयदेव का हो गया, चाहे विद्यापति का जो श्रृंगारिक पक्ष हो गया कृष्ण और राधा को, तो यहाँ पे शुरुआत में तो सूरदास जी वही कहते हैं कि यही सारी चीजों को दिखाया गया। आगे कहते हैं कि कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने वही जो बात हमने कहा, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कृष्ण चरित यानी कृष्ण का जो वर्णन वासनापूर्ण वर्णन राधा कृष्ण के साथ जो इन लोगों ने किया वही चीज तो पूरब में जयदेव और विद्यापति ने किया था। उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया था। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने भी अपनी श्रृंगार हाव भाव से उन्हीं राधा कृष्ण को सजाया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का अस्फुरण जो है वो मुक्तक में ही रह गया, प्रबंध क्षेत्र में आया ही नहीं। बहुत पीछे संबंध 1809 की बात है जब ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहे चौपाई में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का है। देखिए तो सबसे पहले कोई प्रबंध के रूप में लिखने का प्रयास कब किया? 1809 में ब्रजवासी दास थे, जैसे रामचरितमानस लिखा गया है, कोशिश की कि दोहे और चौपाई में प्रबंध काव्य लिखे। हालांकि ये बहुत ही साधारण कोटि का था ब्रजवासी दास का राम जो है कृष्ण चरित, लेकिन क्या हुआ उतना वैसा प्रसार भी इसका नहीं हो चुका। लेकिन इन्होंने शुरुआत की
कारण स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान की चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं था। उनमें मानव जीवन की वो अनेक रूपता नहीं दिखाई दी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए जरूरी था। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यवन लीला ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिए जरूरी थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारी कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहते हैं कि हाँ, इतनी उनकी जो है बाल लीलाओं का वासनापूर्ण जो हास परिहास है उनको इस तरीके से दिखाया कि वो सुनने में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा था और वो इस तरीके से कर दिए कि ये पराकाष्ठा पे पहुंचा दिए, इस क्षेत्र में वात्सल्य रसों में पराकाष्ठा पे पहुंचा दिए। और पहले वैसे भी कहा गया कि जो बल्लभाचार्य थे, जो उनकी आज्ञा से सूरदास जी ने ही श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। बल्लभाचार्य ने ही तो जब इनको कहा था, गौ घाट पे रहते थे, कि श्रीमद् भागवत की कथा को तुम पदों में कन्वर्ट कर दो गाने के। तो इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा को संक्षेपता इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दिए। और सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण कैसे मथुरा गए वहां तक के विस्तार को फुटकल रस पदों में गा दिए। अलग अलग जगह लीला के प्रसंग को लेकर अच्छे सच्चे रसमगन कवि ने बहुत ही मधुर और मनोहर पद की झड़ी लगा दी। इन्हीं पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की ये कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है, ये रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान लगेगी। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीक होता। कहते हैं कि माना उनके लोक रक्षक रूप को नहीं दिखाया, लेकिन बल्लभाचार्य गुरु होके जो काम सूरदास को सौंपे थे, तो फुटकल रचना जिस तरीके से उनको किया गया था कि भागवत का तुम इस तरीके से गेय पदों में करो, तो भागवत के दसम स्कंद को इन्होंने क्या किया, रूपांतरित किया गायन के पद में। और इन्होंने वात्सल का ऐसा वर्णन किया कि कहते हैं कि आगे जो लोग भी आगे चलेंगे कि श्रृंगार और वात्सल का वर्णन करें, वो सब ऐसा लगेगा कि सूरदास का जूठन है, मतलब इतना निकृष्ट होगा। जो सूरदास है जिस तरीके से कर दी वो अद्भुत है। अब यहाँ से गीतों की परंपरा जो चली, तो कहते हैं कि सभ्य असभ्य जाति में अत्यंत प्राचीन काल से वैसे भी गीत परंपरा तो आ ही जा रही थी। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी बहुत से समावेश किए। लिखित रूप में आकार, उनका रूप, पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ी के अनुसार बहुत कुछ चेंज होता। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते। भाषा की किन किन पद्धतियों पर अपने गहरे भाव की व्यंजना करते हैं, इसका ठीक पता तो नहीं चलता। किसी देश की काव्यधारा की मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय में चिरकाल से चले आते हुए गीतों से मिल सकता कि पहले कैसे गीत चलते थे। पहले आल्हा, कड़खा आदि पुरुष के गीत ये सभी चलते थे। पर इस संग्रह काल में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर यही पता चलता है कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत है वो कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि जो विद्यापति है, संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। यानी विद्यापति जी ने जो पदावली में गायन किया वो एक साहित्यिक रूप में मिलता है। जैसा कि हम पहले कहे आए हैं कि सूर के श्रृंगारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर ही हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल उनसे विद्यापति से मिलते भी हैं। अनुखन माधो माधो सुमिरई सुंदर भेली बदाई, ओ निज भाव सुबाहोई विसरल अपने गुण लब्धाई। भोरई सहचरी कातर ढीठी, हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटेत आधा आधा बानी। राधा सहज पनित ही माधव माधव सहज राधा, दारुण प्रेम तबे नहीं टूटत बाढ़त बिरह के बाधा। दोहु दिस दारू दर्शन जैसे दगदाई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुख कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ ये है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी शुद्ध में रहती है तब भी नहीं रहती है, जब भी दोनों अवस्था में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर की कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोर पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का ये पद देखिए, यानी वो इतना याद करती है कृष्ण को, सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाऊक है, दू दिस के रति बिरह बिरहनी कैसे कैजो सहे, जब राधो तभी मुख माधो माधो रटते, जब माधो हुए जाती सकल तनु राधा बिरह दहे।
अभय उग्र दरकुट ज्यों शीतलाही चाहे, सूरदास अति बिकल बिरहनी, कैसे सुख न लहे। सूर सागर में कहते हैं कि जगह जगह पे दृष्ट कूद वाले पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का ही अनुकरण है। यानी ये कहते हैं कि सूरदास जी ने जो लेखन किया बहुत कुछ विद्यापति का लिया हुआ है, उनका अनुकरण किया है। और सारंग सब को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट पद देखने को मिलता है। सारंग नैन बैन पुनि सारंग सारंग तत्बानु, यानी ये विद्यापति के यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसे उन्होंने जो एक तरीके से दृष्टिकूट पद था, ऐसे उन्होंने वर्णित किया था कि सारंग नैन बैन बुनि सारंग सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग के लिकरत मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीत की भाषा ब्रज ही थी। यहाँ पे ब्रज था, इधर पूर्वी में आपको ब्रज नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि दिल्ली के आसपास भी देखें तो गीत ब्रज में ही गाए जाते थे। यहाँ हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में भी देख आए हैं। और कबीर संवत 1560 के प्रसंग में भी कहा गया कि उनकी साकी की भाषा तो सदुकड़ी है, और जो पदों की भाषा गाय वाला गे मतलब गे जो गाने वाली है वो भी काव्य में भाषा में ब्रज में ही है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर वैसे ही मिलते हैं। है हरि भजन को परवान, नीचे पावे उच्च पद भी बाजित निशान, भजन को प्रताप ऐसो तीरे जले पाषाण, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बीवान, नौलख तारा चले मंडल चले ससहर भान, दास धूको अटल पद भी राम को दीवान, निगम जाकी सखी बोले कहते संसुजान, जन कबीर तेरो शरणी आयो और राखी लो भगवान। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 190। आगे वही चीज है हरिभजन को प्रमाण, वही सेम चीज दोनों लोगों में। तो कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी ये पद मिलता है कहते हैं। और राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत जो है सूर के पहले से, मतलब राधा कृष्ण की जो प्रेम गीत की बात है, ऐसा नहीं कि पहले बार बल्लभाचार्य ने इनसे कहा तो ये पहली बार गाए। इसके पहले भी आपने विद्यापति में, जयदेव में देख लिया है और पहले से आ रहे थे। इसलिए कहा जा चुका है कि वैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद है, मुरली बजाए रिझाए ले मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रसतानन सुध बिसराई, धुन धुन मन मोहे मगन भई देखत हरि आनंद, जीव जंतु पशु पंछी सुर नर मोहे हर सब के प्राणन, वैजू बनवारी बंसी आधार धरी वृंदावन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान है। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ये पंक्तियां किसके बारे में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य कौन है, चंद्र कौन है। तो कैसे जैसे तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ है, वैसे सूरदास है। और जैसे सूर्य और चंद्र हैं, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में मिलता है, वो अन्य कवियों में मिलता नहीं है। और हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर भी हुआ है। इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने ना पाए। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर ये दोहा कहा गया है। इन्हें सूरदास को याद करके, उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केसव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुण धीर। इसी प्रकार ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। कीधो सूर को सर लग्यो कीधो सूर को पीर, कीधो सूर को पद लग्यो बेधो शकल शरीर। यद्यपि तुलसीदास के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पूर्ण भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता नहीं छूटा। श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची, यानी किसकी, सूरदास की, यानी कोना कोना देख लिए हैं। जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं पहुंची। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया। इन्हें कहते हैं तुलसीदास ने गीतावली को जो लिखा था तो इनके यहाँ से नकल बहुत किया था, पर उसमें भी बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वो प्रचुरता नहीं दिखती, नकल सही से नहीं कर पाए। और उसमें रूप वर्णन की वो प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कोई नहीं कर पाया। दो चार चित्र यहाँ पे देख लीजिए। काहे को अरिकारत मेरे मोहन ये तुम आंगन लोटी, जो मांगो से देव मनोहर यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ लकुट लिए छोटी, कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुग्ध दिलेप किए। तो कृष्ण जी का कितना वात्सल्यपूर्ण वर्णन करते हैं, मुख में दही लगी है और वही है कि पैर उसके घुटरू बल चल रहे हैं। सिखवती चलन जसोदा मैया, अरब राय करपनी गहावती, पावनी कर दे तनक मैया, व्याकुल मथन मथनिया। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना न जाने कितने सुंदर पद भरे हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इनमें है।
मैया कबई बढ़ेगी चोटी, जब वो पूछते अपनी माँ से। कितनी बार मोही दूध पियावत, यानी कितनी बार दूध पिला रही फिर भी चोटी नहीं बढ़ रही है। तू जो कहा थी बल्कि बेनी जो होए लंबी मोटी। इसी प्रकार बालकों की क्षोभ के वचन है। खेलत में कोको गसैया, ने खेलत में कोकाको गुसैया, जाति पानते हम कुछ नाही, नाहिन बस तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे है कछुगैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर और विस्तार वर्णन इन्होंने किया है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चिरा रास लीला, न जाने कितनी लीला, और राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण है। करी कलियो न्यारी, करी करिलेव न्यारी, हरि आपने गैया, नाही न बसात लाल कुछ तुमसो सबे ग्वाल एक ठैया। दोनों दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार, ये राधा के ऊपर की कैसे वो एक तरफ जो है गाय को दूध रहे हैं और दूसरी तरफ जो है पिचकारी के समान वो दूध उनके ऊपर जा रहा है। दोनों दुहत अतिरत बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलित पे मोहनी मुख अति छबिवाड़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो इनके भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों ही बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। और राधा कृष्ण के रूप वर्णन में सैकड़ों ही पद कहे गए, जिसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। आंख पर बहुत सारी पंक्तियां कही गई हैं। देख रही हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटेतर एक सैन। इनसे देखिए पंक्तियां शुक्ल जी से पूछी जाती है, इसलिए इन पंक्तियों के बारे में भी बता दे रहे हैं। राजीवंदल इंतीवर सतदल कमल कुसके जाति, ये नेत्रों के वर्णन के बारे में है। निस मुद्रित प्रताही वे विक्षत विक्षेदिन राति, अरुण असित सित झलक पलक प्रतिको बनने उपमाए। मानो सरस्वती गंग जमुन मिली अगम गिरन उपाय, नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं मनोहर है। मेरे नैना बिरहा की बेल बही, सिंचत नैन नीर के सजनी। और आग तो आकृष्ट की मुरली तक में प्रेम के भाव से गोपियों को दिखाया गया है। मुरली तो गोपाल ही भाव सुन रे सखी, राखत एक पाय ठाड़े करी अत्यधिकार जनावत, आपुनी पढ़े आधार सच्चा पर कर पल्लो सो पद पलटावत। कालिंदी के फूल पर भी शरद की चांदनी में होने वाली जो रास की शोभा है, उसकी छटा को जो विखेता है। ए बेरिया बनते चली आवत, दूर ही ते बन बावत। कभी कभी वे अपने उजड़े और नीरस जीवन के मेल में ना होने के कारण वृंदावन के हरे पेड़ों को भी कोसती हैं कि मधुबन, जब वो चले जाते हैं कृष्ण तो कहते हैं मधुबन तुम कत राहत हरे, बिरा वियोग श्योम सुंदर के थाड़े क्यों ना जरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिर से पोहब धरे, ससा स्यार और बन के पखेरु दिख दिख सबने करे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपलम्ब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर कोई बात छूटी नहीं है। सूर की जो कि बड़ी भारी विशेषता है वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। कहते हैं कि देखिए तुलसी से भी बड़ी बात हो गई। कहते हैं सूर की बड़ी भारी विशेषता नए नए प्रसंगों की उद्भावना, वो चीज़ तो हम तुलसी में भी नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के तहत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथावस्तु की ये रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहर विधान की प्रधानता रही। प्रेम लीला हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी सी पाई जाती है। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा हुई है। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैधुकपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता बहुत ही सुंदर मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालम्ब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से व्यक्त करना चाहते थे, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती, कभी उनसे अपनी विवेकता और दीनता का निवेदन करती। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती, उद्धव तुम अपनी जतन करो, हित की कहत कुहित को लागे किन बेकाज रो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती है जी की, कछु कहत कछुए कहीं डरा धुन देखत नहीं की। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। जब उद्धव बहुत से वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते, तब गोपियां बीच में उनसे रोककर पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को आसी, मधुकर हंसी समझाओ, सौदे बूझती सांझ न साजी। और कहती है कि चारों ओर भाषित सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्या व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को बता रहा है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की रची पची बात बनावत।
उस निर्गुण और अव्यक्त की मानव हृदय के साथ कोई भी संबंध क्या हो सकता है, ये बताओ। रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को तुम कबहू पावत। मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत, नैनन विशाल भव बंकट करे देखियो कबहू निहारत। अंत में वो ये कहकर बात समाप्त करती कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस मिलता है। ऊनो कर्म कियो मातुलवती, मदिरा मत्त प्रमाद, सूर श्याम इत अवगुण में निर्गुण तनि अति स्वाद। तो देखिए यहाँ पे सूरदास, यानी अभी तक आपने पूरा बल्लवाचार का पढ़ा, फिर जो सूरदास जो कि कृष्णाश्री शाखा में बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है, उनके बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा और 1 घंटा तक आपका लेक्चर जो है हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब आपको कृष्ण भक्ति शाखा में कुछ और इम्पोर्टेंट कवियों के बारे में थोड़ा विस्तार पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ लोगों के नाम दिए गए। तो एक कवि का आपने पढ़ा, अभी ऐसे ही 16 लोगों के बारे में पढ़ना है। बहुत ही धैर्य के साथ आप पढ़िए, मैं भी वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। सूरदास के बाद अष्टछाप के कवि में दूसरे नंबर पे नंददास को लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूरदास के जो क्रम से आप कवियों के नाम पढ़ते हैं, इन्होंने इस तरीके से नहीं रखा है, इन्होंने कौन से कवि सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्रम से रखा है। अब दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं सीधे नंददास को रख दिया है, इंपॉर्टेंट है तो नंददास को रख दिया है ना। नंददास ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे, यानी एक तरफ है सूरदास और उन्हीं के समकालीन है नंददास, और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में उनके और आगे तक माना जाता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक मिलता नहीं। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही कहा गया है। इन्हें नंददास के बारे में जो मिला है भक्तमाल में, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, किसके बारे में कहा गया है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। इसे इतना ही सूचित होता कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था, किसके, नंददास के चंद्रहास। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछ गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनके जी के पुत्र यानी विट्ठल के पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। इनके नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता इन्होंने लिखी थी, जिसमें 252 कवियों का विवरण दिया था गोकुलनाथ ने, कहते हैं कि उसी में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का मतलब क्या है, उनके प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही ये पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसी में आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है सो हमहू श्रीमद् भागवत भाषा करेंगे। गोस्वामी जी को नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब न्यावे धानुष बन लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में लिखी है। गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध नहीं था, ये बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अब ये लोग, गोस्वामी जी का कोई संबंध नहीं था, कहीं पे बताते हैं कहीं पे नहीं है। उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और बल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में ये भी बताया गया कि द्वारका जाते समय नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खत्रा जी पर आसक्त हो गए, खन्ना जी करके। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाते थे, कौन, नंददास। और घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए, यानी लड़कियों को छेड़ने वाला, और वहां भी जा पहुंचे, कौन, चक्कर लगाते लगाते नंददास। अंत में वहीं पर इनको गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश मिलते हैं कि ऐसे चक्कर न लगाओ बैठ के। इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। किसने, नंददास जी किसके शिष्य हुए, बल्लभा के पुत्र विट्ठलनाथ। धारूदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में, तो ये रचना किसका है, धारूदास जी, इनकी रचना भक्त नामावली, इनमें भी इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि जो रचना की सरसता और मधुरता वो इनमें ही दिखता है। इनके संबंध में ही कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी, रास पंचाध्यायी, जो कौन से छंद में है, रोला छंद में। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया। सूरदास जो बहुत ज़्यादा साहित्यिक की उसकी नहीं लिए, बहुत जो चलता फिरता था उसी का लिए।
अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर तो प्रवृत्ति भी नहीं थी उनकी, पर जो नंददास जी थे उसमें ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अलावा उन्होंने कुछ और पुस्तकों का जिक्र है इनका जो लिखा गया है। नंददास का है भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरा मंजरी। तो कितने मंजरी हो गए? रस, रस रूप मान। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई जो है जिसके पास रूप होगा, रूप है तो रस है, रस है तो घमंड है, गुमान है, और फिर विरह भी है। तो 4 तो इनकी मंजरी हो गई, है ना। इनके अलावा भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला। तो 2 तो माला करके हो गए, अनेकार्थ और नाम चिंतामणि माला। दान लीला, मान लीला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी। ऐसा लग रहा है जोड़े में चल रहा है इनका। नाम चिंतामणि, अनेकार्थ नाम माला, फिर दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई और भ्रमर गीत तो सूरदास जी का है ही, और इनका भी नंददास का भी है, और सुदामा चरित्र। ध्रुव ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। हितोपदेश और नासिकेत पुराण गद्य में 200 से ऊपर इन फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई है। प्रकाशित कितनी हुई, ये सब तो मिला है। राज पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला, ये जो है प्रकाशन में आया। इनमें जो राज पंचाध्यायी और भ्रमर गीत वही दोनों ही प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, लेकिन इसके अंदर भी क्या क्या चीजें खासियत है वो ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि जो प्रसिद्ध है उसके बारे में शुक्ल जी देंगे जरूर, तो पढ़ लीजिए रास पंचाध्यायी की। कहते हैं, ताही छिन उड़ुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित पदन प्रियाजनु नागरी नायक, कोमल किरण अरु बानो बन व्यापी रही हो, मनसिच खेलो फाग घुमड़ गुरी रहो गुलाल जियो। फटिक छटासी किरण कुंजन धारन जब आई, मानहु तीतत वितान सुदेश तनाव तनाई। और फिर भ्रमर गीत से देखिए, अब आपको ये भ्रमर गीत और सूरदास जी के भ्रमर गीत में क्या अंतर है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहो अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊं, कही संदेश नंद लाल को बहुरी मुझ पर आयो। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण गायो, वेद क्यों नेत बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख नाने, वेद पुराण खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण होई तुम कहो आकाशे के। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोही तुम कहो कहाँ ते। वा गुण को परछारी माया दर्पण बीच, गुनते गुण न्यारे भय अमल वारी जल कीच, सखा सुन श्याम के। तो ये आपने दूसरे नंबर पे पढ़ लिया नंददास को। अब तीसरे नंबर पे कौन है? कृष्णदास। कृष्णदास जो थे ये बल्बाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से थे। नंददास किसके थे? विठलनाथ के। लेकिन जो कृष्णदास है वो बल्बाचार्य के शिष्य है, अष्टछाप के कवि में से एक है। यद्यपि ये शूद्र थे, कौन? कृष्ण, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया कृष्ण थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इनके बारे में दिया गया है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर या प्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ढ्योड़ी ही बंद कर दी। कृष्णदास अंदर से दरवाजा बंद कर दिए। अब इस पर गोसाई विठलनाथ जी की कृपा पात्र थे महाराज बिरबल। महाराज बिरबल ने इन्हें कैद कर लिया कि ये क्या अभद्रता किया आपने, अपने गुरु के मंदिर को ऐसे ही बंद कर लिया दरवाजा। तो इनकी कृपा पात्र महाराजा बिरबल ने इन्हें कैद कर लिया, कृष्ण को। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से आज़ाद कराने के बाद प्रधान के पद पर ज्यों का त्यों फिर बैठा दिए। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के पद किए। जुगलमान चरित्र नामक एक छोटा सा ग्रंथ इनका मिलता है। इनके अलावा इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इसलिए भ्रमर गीत जो है सूरदास का भी है, नंददास का भी है, भ्रमर गीत इन्होंने भी लिखा है। और प्रेम तत्व निरूपण, जुगलमान चरित्र, फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि के इनके कुछ पद दिए गए हैं। तरनी तनया तट आवत है प्रातः समय, ऐसा नहीं लगे कि तरनी तनुजा है, ये तरनी तनया तट आवत है प्रातः समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटिबाध हो, लाल उपन्ना सिर मोरन के चदवा, कंचन मणि मरकत रसोपी नद सुनवन के संगमा, मनोह विदाता गिरधर पीहित सुरदा ध्वज, वदन कांति के सुंदरी भामिनी सन चंद्रलोपी। तो ये कुछ पद इनके हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर पे कौन है? परमानंद।
ये भी बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। बल्लभाचार्य के भी कृष्णदास थे, परमानंद भी उन्हीं के हैं और छाप में से थे। संवत 1606 के आसपास थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्य को जन्मान की जाती है। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते कि इनके किसी एक पद को सुनकर, ये इंपॉर्टेंट है, कहते कि परमानंद के बारे में कि इनके किसी एक पद को सुनकर जो आचार्य जी थे वो कई दिनों तक, यानी बल्लभाचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूल गए थे। क्या कह दिया परमानंद ने? परम आनंद में पहुंचा दिया होगा। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्त के मुंह से प्राय सुनने में आते थे। 835 पद परमानंद सागर में है इनके। 2 पद यहाँ पे दिया है। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। अच्छी, देखिए अच्छा भी लग रहा है। कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ पे नहीं नंद है, जहाँ ना यशोदा है, नहीं जहाँ गोपी न ग्वाल, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तज मेरी जाय बलाय, राधा जो हरावली टूटी, उरज कमज दल माल मरगजी, बाम कपोल अलग लट छूटी। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे आते हैं कुम्भन दास। ये भी अष्टछाप के कवि में और परमानंद जी के ही समकालीन है। जैसे नंददास जो थे सूर के समकालीन थे, वैसे ही कुम्भन दास जो है परमानंद के समकालीन है। पूरे विरक्त और धान मान मर्यादा की इच्छा से क्रूसो दूर। एक बार कहते हैं कि कुम्भन के बारे में कि अकबर बादशाह के बुलाने पर ये फतेहपुर सीकरी चले गए, जहां बड़ा मान सम्मान पाए, पर इन्हें बराबर खेद रहा कि हम गए क्यों। तो ये जो पंक्ति पूछी जाती किसकी है, कई बार एग्जाम में आया, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कुम्भन के बारे में ही कहा जाता है। आवजात पनैया टूटी विसर गए हरि नाम, जिनके मुख देखो दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेका। इनका कोई ग्रंथ तो प्रसिद्ध नहीं है, फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुमको नीके दुई जानत गैया, चले कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पहिया। 6ठे नंबर पे चतुर्भुज दास। ये कौन है? ये कुम्भन दास जी के पुत्र हैं। अभी हमने कुम्भन दास को पढ़ा ना। चतुर्भुज जो है वो कुम्भन के पुत्र हैं और गोसाई विठल नाथ के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में आते थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। 3 ग्रंथ चतुर्भुज के मिलते हैं। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल कई बार पूछा गया है। द्वादश यश भी है इनका, भक्ति प्रताप भी है। इनके अलावा फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। जसोदा कहाँ कहो है बात, तुम्हारे शुभ के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। ये चीज है कि जसोदा कहाँ कहो है बात, तुम्हारे शुद्ध यानी बच्चे का कर्तव्य मुंह पे नहीं कहा जा सकता। भजन फोरी ढारी सब गोरस ले मतलब कि वही भाजन फोरी डारी सब गोरस ले माखन दिखात, जो बरजो तो आंख दिखावे रचहू नहीं सका। तो बाल लीला का अद्भुत वर्णन इन लोगों ने किया है। इसके बाद देखिए चित स्वामी, ये विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के तहत है। पहले ही मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे। कौन? चित स्वामी मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा हुआ करते थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान हुआ करते थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे चित स्वामी। पीछे गोस्वामी विठल जी से जब से दीक्षा लिए शांत हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय वही संवत 1612 की इधर मान पड़ता है। इनके फुटकल पदी लोगों के मुंह से सुने जाते हैं और इनके पदों में श्रृंगार के अलावा ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी है। हे विधाना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो। यानी बार बार हमको ब्रज का यही जो है भूमि मिले, ये कहते हैं। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। चित स्वामी के भोर भय निकुंज सदंते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिन गुण माल विराजती उर पर नक्षत द्वय चंद हरवारी, छीत स्वामी जब चिते मोहतन तब हो निरखी गई बलहारी। 8वें नंबर पे यहाँ पे देखिए गोविंद स्वामी के बारे में बात की गई है। गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाडे ब्राह्मण थे। विरक्ति की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे जब विठल नाथ के शिष्य हुए गोविंद स्वामी, तो इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में ले लिया था। गोवर्धन पर रहते थे और उनके पास ही कदम्बों का एक अच्छा सा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहलाता है। इनका रचनाकाल वही 1600-1625 के भीतर है। ये कवि होने के अलावा बड़े पक्के गवैया थे। कौन? गोविंद स्वामी। कवि तो थे ही, बड़े पक्के गवैया थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। और इनका बनाया पद क्या था? प्रात समय उठी जसमुत जननी, गिरधर सुत को उपटी ने हवावत, कर सिंगार बसन भूषण सजी फूलन, रच रच पाग बनावत, छूटे बंद आगे अति शोभित, बीच बीच चो अरगज लगावत,
सूथन लाल फूतना शोभित अजु के छवि कुछ कहत ना आवत। 9वें नंबर पे हित हरिवंश। हित हरिवंश जो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से थे और इनके बारे में कि हित हरिवंश का जन्म कब हुआ था 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बदगांव में हुआ था, बादगांव में। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग इनके शिष्य हुए हरिराम व्यास जी। हित हरिवंश राधा वल्लभी इनके जो है शिष्य कौन हुए, हरिराम व्यास। हित हरिवंश जो है गौड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था, केशवदास तारावती। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले जो थे ये माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य हुआ करते थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के तहत भी माना जाता है। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई थी। पुत्रों के नाम रखा था वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। और फिर क्या हुआ, जब राधा वल्लभ की मूर्ति को स्थापित की तो वहीं पे विरक्ति भाव से ये रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का इनका राधा सुधा निधि इन्होंने ही रचा। ब्रजभाषा की रचना आपकी गद्य बहुत ही विस्तृत नहीं तथापि बड़ी सरस और हृदय ग्रहणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता मिली। इनके कई शिष्य अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास जी ने इनके गोलोकवास पर बहुत चुभते पद कहे। सेवक जी ध्रुवराज आदि शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए। अपनी रचना की मधुरता के कारण ही हित हरिवंश श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वंशी के अवतार किसे कहा जाता है। इनका रचनाकाल 1600 से 40 तक था। हित 84 के अलावा फुटकल बानियां मिलती है। हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हितजी की सहस्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पद है इनके। रहु कहु नहीं कहु माने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। जो अवतार कदम भेजत है धारी दिए व्रतजू ये, तेउत उमगी तजत मर्यादा वन बिहार रस पिए। आगे देखेंगे किस कवि के बारे में है तो गदाधर भट्ट। जो गदाधर भट्ट थे ये कौन थे तो गदाधर भट्ट ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं है गदाधर का, और ये बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत ही सुनाया करते थे। कौन, गदाधर। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में मिलता है। भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नाहिन दुखद, गुण निकार गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ था? संबंध 1542 में गोलोकवास 84 में हो गए थे। अतः संवत 84 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा लिए होंगे। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथ की रचना की उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का ये पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रगी, देख बिकाए गही वा मूरत, सूरत माही पगी, संग हूँ तो अपने सपनों सो, सोई रही रस खोई, जागे आगे दृष्टि परे, सखी नेकू न न्यारो होई। यह श्लोक पढ़कर कहते हैं कि जो भट्ट जी हैं वो मूर्छित हो गए। फिर जब उनको सुध आया तो सीधे वो वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। इस वृतांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचना का आरंभ वही 1580 मानना पड़ेगा, अंत संवत 1600 के पीछे। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर था। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अलावा संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। जैसे जयति श्री राधिके सकल सुध राधिके, तरुणी मानी नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तन लीन में रूप की चातकी। आगे है मीराबाई के बारे में है 11वें नंबर पे। मीराबाई ये मड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दूधा जी की पुत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। यानी ये मेड़तिया के जो राठौर थे रतन सिंह उनकी पुत्री थी और राव दूधा जी की पौत्री थी। जोधपुर के बसाने यानी जोधपुर को जिसने बसाया था राव जोधा जी उनकी प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नामक एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के बाद थोड़े दिन में इनके पति का परलोकवास हो गया।
ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती। कहती है कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते। यहाँ तक कहा जाता कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयास किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पे नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों से सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पद लिखकर भेजा था। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरुख शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के समो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करिबो सो लिखित समझाई। इस पर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इनको ये पद लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही, सो नर तजी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाते सब राम के मनिय, सुहृदय सुसभ्य जहां लो, अंजन कहाँ आँखि जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुआ था। कहते हैं कि संवत 1603 में हुआ था। अतः जनश्रुति किसी कल्पना भी हो सकती है। वैसे मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले ही कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी करते थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर होगा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती, कृष्ण के अलावा और पुरुष कौन है जिनके सामने मैं लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित में है, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके 4 ग्रंथ हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवर शूरत, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, आधार सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बत्सल गोपाल। कहते हैं कि मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविधा ज्वाला हरन, जो चरण प्रहलाद परशे इंद्र पदवी हरन, जिन चरण ध्रुव अटल किनो रखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मा ने भेटियो नक्सी को श्री शरण। 12वें नंबर पे स्वामी हरिदास के बारे में कहते हैं कि स्वामी हरिदास ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मत जो मत है उसके तहत आते हैं। तो स्वामी हरिदास जो कि वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत आते हैं, टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद कौन माने जाते हैं, स्वामी हरिदास। इनका कविता काल क्या है, संवत 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते हैं। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गए थे। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। यानी ये जो कथानक है कि स्वामी हरिदास जो कि महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत आते टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे स्वामी हरिदास। और कविता काल जब 1600 से 1617 था, तो प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरु सम्मान करते हैं। ये प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में, यानी जो अकबर बादशाह थे वो साधु बन के गए तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए, किसका, स्वामी हरिदास का। तो कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और इन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य मिला। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकार नहीं की। इनका जन्म संबत आदि कुछ पता नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये सनाडे ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी शरणदास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ है। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह कौन से हैं, जैसे हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि। ज्यों ही ज्यों तुम राखत हो, त्यों ही त्यों रहिए तो ये हरि, और अपरचे पाए धरो सुत, कहो कौन के पेट भरी। जतपि हो अपनी भाइयों की हो, चहो कौश देश, कहे हरिदास पिंजरा के जनावर ल्यो, तरफ रहे उबड़े खाओ। सूरदास के बारे में तो ये वही सूरदास है जिनके बारे में हमने कहा था कि बाद में जिक्र आता है। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय में संडील के अमीन थे, संडीले के जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय सब साधुओं की सेवा में लगा देते। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे।
इन्होंने सबका साधुओं का खिला पिलाकर शाही खजाने में कंकड़ पत्थर से भरे संदूक भेज दिए। 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिल गट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। और आधी रात को उठकर कहीं भागे। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल जाते। 2 पद दिए हैं मधुकर के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पल के, शीस मुकुट लटा छुटी और छूटे अलके। देखिए 14वें नंबर पे है श्री भट्ट जी। और श्री भट्ट के बारे में दिया है कि ये जो थे निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है। इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में, किसका सीधी सादी और चलती भाषा में, श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय में जो दीक्षित है इनका है। और ये पद भी प्राय छोटे छोटे है, कृति भी बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं। युगल शतक इनका जो इम्पोर्टेंट रचना है 100 पदों का है। और जो कृष्ण भक्त में बहुत आदर से ये युगल शतक को देखा जाता है। इनके अलावा एक छोटी सी पुस्तक इनकी आदिवाड़ी भी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते तब कभी कभी उस पद के ध्यान अनुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाता था। किसको? श्री भट्ट को। इन्हें भगवान ही दिख जाते थे। एक बार वे ये मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो ये नैना, श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। कहते हैं राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुंजर प्रथाड़े जतन कियो कुछ मैना, श्री भट्ट उमड़ घटा चौदिसी से गिरी आई जल लेना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत भी किए जाते हैं। ब्रजभूमि मोहन में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमीरत बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी, बसो मेरे नैनन में दो चल, गोर बदन वृषभानु नंदनी श्याम बरन नंदन, गोलक रहे लुभाए रहे में निरखत आनंद कर। 15 नंबर पे है व्यास जी। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे व्यास जी। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे ही थे हरिवंश जी के शिष्य और राधा बल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते। एक बार वृंदावन में जाकर गोविंद हित गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए व्यास जी ललकार दिए थे। गोसाई जी ने नम्र भाव से ये पद कहा था, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौन सचु पायो, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुवती जो प्रकट पिंगला गायो। ये पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए थे। उनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया, पूतो रस रसकिन को आधार, बिना हरिवंश से सरस रीति को कापे चले है भार, को राधा दुलारे गावे बचन सुनावे कौन उचार, वृंदावन की सहज माधुरी कही कौन उतार। पद रचना आप कापे नीरस भयो संसार, बड़ो अभागो अनंत सभा को उठगो ठाट सिंगार, जिन बिंदिन छिन जुग संबीत सहज रूपागार, व्यास एक कुल कुमुद चंद बिन उड़गन जूठी तार। कहते हैं जब हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए तब महाराज मधुकर साई ने ओरछा जाने के लिए कहे तो ये वृंदावन छोड़कर नहीं गए और अधीर होकर उन्होंने ये पद कहाया वहाँ पे, वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुख बंधा, गुरु गोविंद सुधा साधु गतिमते, सुख फल फूलन की गंधा। इनकी रचना परिमाण में बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डालते। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खल्लो पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रसगान के अलावा तत्व निरूपण भी किया। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और शाखें इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखा है। आज कुछ कंजन में बरसारी बादल दल में देख सकीली, चमकती है चपलासी नानी नानी बूंदन कुछ ध्रुवा से पहुन बहे सुखराशि। आगे आप देखिए तो इनमें जो है क्रम से अगर देखें तो रसखानब जो कि दिल्ली के एक पठान सरदार थे, इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा। तो इनकी पद है कि देखी गदर हित साई भी दिल्ली नगर मसान, छीने बंसा बंस की ठसक छाई रसकान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका हो सकता संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। मतलब इन्होंने कहा, इनके पे कहा गया कि एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई
विट्ठल जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वो बहुत ही मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ते रहे। उनमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़कर इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए और प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इसी घटना की ओर बताते हैं। तोरी माननी ते हियो फिर मोहिन मान, प्रेम देव की छबही लगई भय मिया रसखान। इन प्रवादों से कम इतना सूचित होता है कि आरंभ में ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में पंडित हो गया। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में मिले कि जनसाधारण प्रेम का श्रृंगार संबंधी कवित सवैया को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और आडंबरपूर्ण, शब्द आडंबर मुक्त थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वो। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो जो शुद्ध रस खान के बारे में कह रहे हैं कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचना में वो अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल 1640 के बाद से माना जाता है क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास 1643 में हो गया था और 1640 के बाद ये लिखते हैं। प्रेम वाटिका का रचना काल 1671 माना जाता है। अतः उनके शिष्य होने के बाद ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वो प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका दोहे और सुजान रसखान कवित सवैया। तो प्रेम वाटिका दोहे में सुजान रसखान कवित सवैया और कृष्ण भक्ति के समान इन्होंने गीत का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये बहुत ही प्रसिद्ध है इनके। मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हमने हाईलाइट नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है। मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो यानी अगर आप पशु हो तो कहो बसु मेरो चैरो नित नंद की धोनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर के यानी पत्थर भी हो तो उसी गिर के पर्वत के। जो कियो हरि छत्रा पुरंदर धानन। जो खग यानी पक्षी हो तो बसेर करो मिल कालंदी। जो जमुना के तीर कदम की डार उस पे करो। या लकुटी अरु कामरिया पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दस खान की सारी पंक्तियां ध्यान रखिएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडार्यो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विशारो। नैनन सो रसखान सबे ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। केतक है कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपरवारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना की। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचनाएं की। भगवान प्रेम के वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखान ऐसे कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढे पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। देख सुनो कबहू न कबहू वैसे, स्वरूप और कैसे सुभावन। टेरत हेरत हरि परियो रसखान बताओ न लोग लुगावन। देखो दुर्वा कुंज कुटीर में बैठो पलोरत राधिका पायन। कुछ और भी नमूने हैं जैसे मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गले पहरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधान ग्वालन संग फिरोंगी। भवतो सोई मेरो रसखान, सो तेरो है कब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधारन, धारी अधारा ना धरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेव जही, निरंतर गावे जाई अनद अखंड अचेत अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछहार तो पुनिपार न पावे। ये प्रेम वाटिका से कुछ भी पंक्तियां। तो ये जो है रसखान के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम ध्यान रखिएगा। जय बिनु जाने कछु न जाने जात विशेष, सो ही प्रेम जय जान के रही न जात को शेष। अब लास्ट में ये ध्रुवदास के बारे में आता है कि ये ध्रुवदास जो थे श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। स्वप्न में ध्रुवदास शिष्य हुए श्री हित हरिवंश के। इनके अलावा इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं है, ये अधिकतर वृंदावन में ही रहते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और इन्होंने पदों के अलावा दोहे चौपाई कवि सवैयों में भी लिखा है। छोटे मोटे सब मिला के लगभग 40 ग्रंथ है। यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए हैं। वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी। नंदास की भी आपने मंजरी नाम से पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ध्रुवदास के अलग है। जैसे वहां पे हमने कहा मान है ना, मान कब करेंगे जब रूप होगा, रूप है तो रस है ना, ऐसे ही हमने तो बताया। बिरहा भी है तो बिरहा रूप मान रस वहां पे पढ़ा था। और इनका है नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी। तो 4 मंजरी इनका भी, 4 उधर नंदास का भी पढ़ा था लगभग। तो ये है नेह रहस्य सुख, सुख है रहस्य, रति है नेह है। रति और एक तरीके से नेह लगभग वही प्रेम से संबंध में है, तो नेह और रति है। और वृंदावन सत, सिंगार सत, रंग बिहार, वन बिहार, रस बिहार,
तो रंग रस वन बिहार, 3 तो बिहार है। आनंद रस विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग उल्लास, मानस रसलीला, रहस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन सिंगार भजन, प्रीत चौनी, रस मुक्तावली, वामन मृत, पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसनंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरा, हिस सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद अनुराग लता, जीवन रस, वैद्य लीला, दान लीला, ब्याहली। नाभाजी की भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख है। कई पुस्तक में संबंध में, जैसे सभा मंडली 1681 में, वृंदावन 1686 और रस मंजरी 1698 में। इनका रचनाकाल 1600 से 1700, 1660 से 1700 तक माना जाता है। रूप जल उठत तरंग है, कटाचन के अंग अंग भरनों के अति गहराई है, नैनन को प्रतिबिंब परियो है, कपोलन में तेई वह बीन तयो असी उर आई है। तो ये कुछ पंक्तियां इनके बारे में है। कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त होती है, पर इनका मतलब ये नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे नहीं हुए, बल्कि कृष्ण गढ़ नरेश महाराज नागरी दास जी ने, अलबेली अली जी चाचा हित, वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की। तो ये कुछ लोगों का नाम लिए, नागरी दास जी, कृष्णगढ़ नरेश महाराज, अलबेली अली कली। कहते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहाते गए, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहे। दुखवाद की छाया आकर भी यहाँ पे टिकने नहीं पाई। अब यहाँ से आपका जो शुरू होगा वो पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल प्रकरण 6, जिसमें भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। तो हम इसको समाप्त कर चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जो आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा से क्वेश्चन आए हैं उनको करा देंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इनसे किस तरीके से आते हैं। बाकी यहाँ पे जितना भी पढ़ा रहे हैं हम रामचंद्र शुक्ल का ही स्पेसिफिक करा रहे हैं, तो आप इसको बहुत ही मन से करिए। और जल्दी हम कोई सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपका फैक्ट जो है हर एक टॉपिक से वो बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो इसमें आप तथ्य को ज़्यादा मिलाने की कोशिश ना करिए, बस समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम प्रोत्साहित होकर और भी अच्छी सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।